दोबारा से चला। तो यार एक लड़की है सेनोरिटा, जिन लोगों को पता होगा टिकटॉक पे ये बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाते हैं फॉर अडल्ट, जैसे कि ये देख लो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त काम है। अब इस चीज़ पे हम क्या ही बोलें, हमारा हक ही नहीं बनता बोलने का, और अगर बोल भी दें तो कौन ही नोटिस ले रहा है। तो इस चीज़ पे खैर इनकी ये वीडियो आई है जिस पे जो है लोगों ने काफ़ी जो है फेक न्यूज़ फैलाई है, और वो फेक न्यूज़ ये है। लाहौर में डिफेंस सी में 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुबैना ज्यादती का मामला, पुलिस नामजद मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। एफआईआर के मुताबिक दोनों लड़कियों को धोखे से प्रमोशन वीडियो बनाने के लिए बुलवाया गया था। आपको बता अब ये है कि ये शायद रियल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये वाकया हुआ ना हो, बट उन दो का जो नाम है ना वो इस तरह इनका नाम बना दिया गया कि इनके साथ हुई है। और उसके बाद फिर जो है लोग यहाँ पे कमेंट्स अगर तुम पढ़ो तो वही बेहिसी वाले कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर वाकई में किसी के साथ हुआ हो तो कितनी अफसोसनाक बात है ये। ऐसा नहीं है कि आप उनको हेट करते हो तो दे डिजर्व दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि उनके साथ हो। तो ये न्यूज़ आई थी और उसमें स्टोरी ये बनाई जा रही थी कि ये 2 लड़कियां हैं, ऐसी स्टोरी है नहीं, ये जो फेक चल रही थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इनका बॉस है और उसने इनको बुलाया प्रमोशन के लिए, और फिर ये लोग वहाँ गई और इनके साथ फिर ज्यादती की गई। अब इस पे फिर लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आ गई वीडियो भी, और अगला बोल रहा है यार मुझे सेंड कर दो। सही है, मतलब लोगों को ये वाली वीडियोस देखने के भी शौक हैं। लोगों के शौक देखो कितने कोई डिस्टर्ब दिमाग है इन लोगों के कि लोग कह रहे हैं यार कि ये हमें ये भी देखना है। तो फिर उस चीज़ पे फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोग इस चीज़ पे खुशी मना रहे हैं, और कुछ लोग इस चीज़ पे सॉफ्टवेयर अपडेट कह रहे हैं। मतलब लड़कियों को ज़्यादातर यहाँ पे बोला जा रहा है जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा डांस वगैरह करने वाली लड़कियां हैं, तो उनके बारे में जो है ऐसी बातें की जा रही हैं कि जी ये तो ऐसी लड़कियां हैं, ये तो नाचती हैं, इनके साथ तो ऐसा होना चाहिए। देखो ये ट्रीटमेंट कोई भी डिजर्व नहीं करता, पहली बात तो ये, और ना आप इस चीज़ को कभी भी इनकरेज करो या इस पे हंसो, भले किसी के साथ भी हो। ये बहुत ही घटिया बात है, अगर आप ये करते हो तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप किसी के भी बारे में ऐसी चीज़ कैसे सोच सकते हो। भले वो लड़की जो भी करती है अपनी लाइफ में, या वो जितनी भी कोई वल्गैरिटी फैलाती है, मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा, ये करती है, फैलाती है वल्गैरिटी, बट इट डजेंट मीन कि इसके साथ ये ट्रीटमेंट होना चाहिए या डिजर्व करते हैं। इस पे फिर इसने क्लैरिफिकेशन दे दी। बहुत फेक वीडियोस चल रही थी कि भाई इसके साथ ये हुआ है, फिर इसने आके क्लैरिफिकेशन दे दी। 3 मिनट की वीडियो है तो हम देखेंगे सुकून से। अबे तू ये चीज तो काट दिया कर हमेशा। चल ठीक है, हो गया, चल आयशा स्टार्ट कर, इस चीज को तो काट दिया कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यार ते मैं बहुत इंपॉर्टेंट गल करने वास्ते ना उनका आज कैमरा ऑन होया है, ठीक है। लोकी बहुत इंपॉर्टेंट, ईरान और उसकी वॉर हो रही है ना अमेरिका की, उसके बारे में बात करेगी अभी। झूल बकवास से बकरी जा के कदों दा तमाशा लगा यार गाइस। यार उसको बोलने दे ना। इतनी देर तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਬੌਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ न्यूज़ किसी और दी है ते नाम साड़ियां तस्वीरां ला के। हाँ यही मैंने गेस किया था कि ये कोई और हैं जिनके साथ ये हुआ होगा। लोगों ने न्यूज़ में इनकी शक्ल लगा दी और टिकटॉक पे वीडियोस फैलाना शुरू कर दी कि इनके साथ हो गई है। लानत जन्ने या वीडियो पोस्ट करी, तेरी मां नु ही बंदा पावे, ठीक है, तेरी मां नु ही पावे जिन्होंने वीडियो लाई हैगी है। कोई यार मारो बिला वजह से इल्जाम ना पाओ, ठीक है। शर्म ही नहीं आ रही यार ਤੁਹਾਨੂੰ। फेम वास्ते कुछ भी कर दे। ਉਹ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। यार गाइस फैमिली लोग, कोई वकील, कोई कुछ कर रहा, कोई वीडियोस ला रहा, कि तुसी फैमिली पागल हो यार। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ। अपना कंटेंट नहीं आ रहा, कोई अपना कंटेंट नहीं आ रहा, दूसरे लोगों ने वेख रहे। ये कंटेंट कहाँ से हो गया यार, ये चीजें कंटेंट कब से होने लग गई। हाँ मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये क्या है, गर्ल एसोसिएटेड विद इंसिडेंट डिनाइज दैट दे आर्ट द विक्टिम्स। ये वीडियो थी, इन्होंने ये वीडियो पोस्ट की थी और फिर इस वीडियो को गलत रुख दे दिया। ये न्यूज़ आई, इस पे किसी लड़कियों के साथ वाकई में ये अफसोसनाक वाकया हुआ है, और उसको फिर इनके साथ जोड़ दिया कि ये 2 लड़कियां हैं जिनके साथ हुआ है और ये आदमी है जिसने किया है। अब आपने उस आदमी पे भी एक जुर्म का इल्ज़ाम लगा दिया है, औरतों पे भी आपने एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया है जो कि काफ़ी संगीन
संगीन है, काफी अफसोसनाक है, और आप उस चीज पे हंस भी रहे हो, फिर आप यहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं ये कहाँ से शरीफ लग रही हैं। देखो मैं वही बात बोलूंगा अगेन कि यार वो लड़की जैसी भी है ना, इट डजंट मीन कि उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए। और फिर वो कह रहा है कि दोनों ही रगड़ी गई हैं। यार मतलब ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो यार कि रगड़ी गई है। एक बंदा बोल रहा है पेमेंट इश्यूज हो गए, किसी ने पेमेंट नहीं की है तो इसलिए इन्होंने ऐसी बात कर दी है कि ज्यादती हो गई। यार हाँ, सो फकिंग डिस्टर्बिंग यार, कितना दिमाग से फारिग लोग हैं। और एक लड़का बोल रहा है कितना खुश नसीब होगा तुम्हें ये आने वाला, और लाफिंग इमोजी डालते हुए बोल रहा है। और टिकटॉक की यहाँ पे आवाम सारे हंस रहे हैं यार। आई मीन तुम लोगों के अंदर अकल नहीं है, तुम लोग हंस किस चीज पे रहे हो और किस इल्जाम पे हंस रहे हो। ठीक है यार, वो औरतें ऐसी हैं कि उनको हेट करते हैं लोग, या वो हरकतें ऐसी करती हैं कि उनके ऊपर हेट बनती है, बट इट डजंट मीन कि आप जो है नीचे ही हो जाओ, उनसे भी नीचे हो जाओ। प्लीज साढ़े ते फोकस ना करो, अपनी लाइफ वाल फोकस करो, ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ भाई आप पे फोकस नहीं करेंगे तो आपके व्यूज गिर जाएंगे, फिर आप ऐसी चीजें करोगी जिससे आप पे फोकस करना पड़ जाएगा, जो कि आप करते ही हो। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत शरीफ हैं, ये लोग भी हरकतें ऐसी करती हैं कि इनको नोटिस करके गालियां देनी चाहिए और इन पे नोटिस होना चाहिए, बट ये तो बहुत गलत हरकत है जिसने की है। ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਲਾ ਦੋ, ਬਹੁਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। बिला वजह तो तमाशा ना बनाओ, ठीक। कोई ऐसा सीन नहीं है गाइस, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। कोई ऐसा सीन नहीं है, सब ओके है, ठीक है। ते किसी ने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिला वजह। अच्छा, एक ये एडवोकेट है, एडवोकेट फयाज, इसने वीडियो डाली थी जिसके बारे में ये बात कर रही है। एडवोकेट फयाज, इस बंदे ने ये वीडियो डाली और इसने ये बातें कही हैं कि इन लड़कियों के साथ हुआ है और सिनोरिटा के साथ इज्तिमाई ज्यादती होगी। पिछले 2 दिन से ये एफआईआर सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बनी हुई है, खास तौर पर इसकी आखिरी 3 लाइन जिसमें ओरल सेक्स और फिंगरिंग के हवाले से बात होती है। भैंस क्या बोल रहा है, ये नहीं हुआ है यार। तुम कैसे ये जबान इस्तेमाल कर रहे हो यार, तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। मेरे लिए बतौर वकील जो अल्फाज इस एफआईआर में इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पे पढ़कर सुनाना मुश्किल है। इसके पीछे 2-3 मेन रीजन है। पहली तो ये एफआईआर में ये खवातीन खुद ही ये साबित कर चुकी हैं कि दे आर हैप्चुअल मीन वो खवातीन जिनके साथ रूटीन में इलिसिट इंटरकोर्स होता है, और इसी ग्राउंड के ऊपर ये एफआईआर खारिज होगी। कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यार डैम आप क्या बोल रहे हो भाई। कि जिसने भी एफआईआर करवाई है वो बहुत ही शातिर और क्रिमिनल माइंड रखने वाला है। ओरल सेक्स की बात इसलिए की गई है कि मेडिकल नहीं हो सकेगा। डैम भाई, ये बंदा भाई रुक जा, कुछ भी बोले जा रहा है यार क्या बोल रहा है। और क्योंकि अगर वकूआ सच्चा होता तो फिर मेडिकल होना था, तो मेडिकल अबे नहीं है वाकया सच्चा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है यार। आप कैसे बोल रहे हो, वो अपने मुंह से बोल रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ। बगैर ही मुल्ज़म को सजा करवाई जा सके, इसलिए ओरल सेक्स के लफ्ज जो है वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरी मेन रीजन यह है कि 375 की बजाय 375A लग सके। जहाँ पे रेप गैर फितरी तरीके पे होगा वहाँ पे सजा बढ़ जाती है, और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल एफआईआर में इसलिए किया गया है 375A लग सके। बेसिकली मेरी नजर में जो मुझे लग रहा है, ये एफआईआर जस्ट ब्लैकमेलिंग और हरासा करने के लिए करवाई गई है। और जब पुलिस इनका सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल वगैरह करवाएगी तो आप लोग। एक लड़का यहाँ पे कोई कमेंट कर रहा है कि वानिया और महानूर है उनका नाम। आप उनके मतलब नाम भी उछाल रहे हो जिनके साथ ये हुआ है। पहली तो मुबारक हो इस चीज पे आपको। दूसरा, आप इतना ऑडेसिटी से यहाँ पे आके बोल रहे हो जैसे आपने खुद होते हुए देखी है ये चीज। आपको शर्म आनी चाहिए यार। आप वकील होते हुए आप ऐसी हरकत कर रहे हो कि आप किसी भी केस को इस तरह का रंग दे रहे हो कि ये इन लड़कियों के साथ हुआ है, हालांकि वो लड़की आके यहाँ पे एडमिट कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये बकवास की जा रही है। आपको इस चीज को फौरन डिलीट करना चाहिए। देखो वो जो भी है जैसी भी है, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते यार किसी के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा बकवास बात है। वो जो भी करे ना अपनी लाइफ में, पहली चीज तो ये कि वो जो भी करती हैं अपनी लाइफ में, इट डजंट मीन कि आप उनके उठ के आप कुछ भी इल्जाम लगाना शुरू कर दो। बिला वजह तमाशा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। ਨਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। कह रहे हो कि मर गया बुढ़ गया, नो मोर सैनोरिटा को ये हो गया। पता नहीं कौन पुदीदा सानू नजर है लौंदा। यार क्या बकवास है भाई। कहाँ चले गए यार सारे। इन लोगों का दिमाग देखो यार। ये किसी ने ये वीडियो डाली है, लाहौर में डिफेंस वहाँ पे वो न्यूज़ पढ़ ले और उस पे उनकी पिक्चर लगा दी कि इनके साथ हुई है। अच्छा खैर, ये क्या बकवास कर रही है। किडनैप कर लिया, कुछ नहीं हुआ
ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਫਾਈਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਬਸ ਚੰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਫੇਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਕਿਤੇ ਮਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਨੋ ਮੋਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬੌਸ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ FIR ਹੋ ਗਈ ਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਕੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂਡ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਾਂਡ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਗਾਂਡ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਵੜ ਗਿਆ ਸਭ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਟਅਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਆ बिजनेस मीटिंग ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ अबे चले चुप कर निकल यहाँ से। हाँ भाई खैर मैं तो यहाँ पे यही कहूंगा कि यार तुम लोगों को जिन लोगों को जो लोग ये न्यूज़ फैलाते फिर रहे तुम लोगों को थोड़ा सा सेंस अपने अंदर रखनी चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए न्यूज़ को। ऐसे ही उठ के कुछ भी किसी के बारे में नहीं बोल दो। अब देखो यार इन लड़कियों का कसूर जो है ना वो मैं ये बोलूँगा कि हाँ मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि ये थोड़ा सा इस तरह से रहती है, जैसे थोड़ा सा नहीं काफ़ी इस तरह से रहती हैं कि जैसे पाकिस्तानी आवाम शायद नहीं एक्सेप्ट करे, ये इस तरह से रहती हैं। और इस चीज़ को और इस वजह से क्योंकि ये अपने आप को इतना ओपन दिखाती हैं तो इनके बारे में कोई भी कैसे भी बोल देता है। जैसे वो वकील साहब बैठे हुए, अब उन पे मुझे बड़ा हैरानी हुई, वो बैठ के इतना ओपनली इन चीज़ों के बारे में बड़ी ऑडेसिटी से बोलने के जैसे वो खुद खड़े हुए थे जब ये सब हो रहा है। तो मैं तो पहले इस चीज़ पे हैरान हुआ कि यार आप कैसे ये बातें कर सकते हो, आप इतना और इतना डिटेल में आप ये बातें बोल रहे हो कि जैसे वाकई में ये बात सच है। देखो मानने वाला ना एक वकील की वीडियो इस चीज़ में काफ़ी ऑडेसिटी रखेगी, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप उस चीज़ को सही से वेरीफाई करो। मैं आपकी बात करूंगा जो वकील बैठे हुए थे जिन्होंने ये न्यूज़ फैलाई है, फयाज ये जो एडवोकेट हैं, आपको इस चीज़ में सोचना चाहिए था कि यार आपको इस चीज़ में सोचना चाहिए था, 100 बार वेरीफाई करना चाहिए था, फिर बात करनी चाहिए थी। आपने ऐसी उठ के एक न्यूज़ लगा दी और उसमें पता नहीं कौन सा ओरल यूज़ कर लिया और पता नहीं कौन सा हो गया, तो फिर उसके बाद एक और इल्ज़ाम ये लगा दिया कि ये लड़कियां वैसे भी करती रहती थी ये सब चीज़ें, तो इसलिए वेरीफाई करना मुश्किल है कि ये ज़्यादती है या फिर क्या है। यार मतलब आर यू हेयरिंग योरसेल्फ, आप क्या बोल रहे हो किसी के बारे में? आप किसी और की FIR पढ़ रहे हो और उसको थोप किसी और पे रहे हो, आप नाम ऐसे एसोसिएट कर रहे हो किसी और के जो FIR में लिखे हुए ही नहीं है और आप श्योरिटी से कह रहे हो कि ये हुआ है। फिर वो लड़की को खुद आके डिनाई करना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब जाहिर सी बात है यार, सारे परेशान हो जाते हैं कि जाहिर होंगे इनके भी लोग यार जो इनके बारे में परवाह करते होंगे, वो परेशान हो जाते हैं। ये खुद परेशान हो गए, कुछ लोग तो फिर जो है ओवर ही हो जाते हैं मजाक मजाक में कि मरी गई है भाई ये ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦਮ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ साले फेम ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਲਾ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ये बातें तो नहीं करो कि फेम के लिए कोई क्या कर सकता है। आपके मुंह से तो ये बातें अच्छी नहीं लग रही। खैर लेकिन ये देखो जो बात गलत है वो गलत है, मैं उस चीज़ में तो खैर बोलूंगा कि गलत है। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਇਓ ਠੀਕ ਆ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ हैं मेहनत की है, नाइस मेहनत तो अच्छी है यार आपकी। और क्या मेहनत है, नाइस मेहनत तो अच्छी है यार। काश मैं भी ऐसी मेहनत कर सकता, लेकिन मेरे घर वाले अलाउ नहीं करता है ना। मेहनत तो है यार, बहुत मेहनत का काम है। मैं नहीं कर सकता, वाकई में मैं नहीं कर सकता ये चीज़। आप लोग बताओ क्या कमेंट सेक्शन वाले, क्या आप लोग ये मेहनत कर सकते हो? मेरे से तो नहीं होती मेहनत यार, मैं तो बहुत लेजी आदमी हूँ। खैर आगे क्या बोला है? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਥੱਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਗਈਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਗਾਲ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। थैंक यू यार, आपने जो गालियाँ हमें कटी हैं। यार यूट्यूब में क्या है इनका, यार यूट्यूब देखते हैं ज़रा इनका। एक और बंदे ने डाली है, क्या बोला है इसने? मेरे पास FIR भी मौजूद है और मैं आपको ये चीज़ भी बताता जाऊं कि जब हम यार मुझे एक बात बताओ कि ये पुलिस वाले जो होते हैं ये क्या FIR मस्जिद के बाहर खड़े होकर पैम्फलेट में बांटते फिरते हैं? हर किसी के बाहर FIR मौजूद होती है यार। के खिलाफ वीडियोस वगैरह बनाते थे तब ये लोग हमारे खिलाफ इंस्टाग्राम पे कैंपेन चलाते थे और हमें गालियां देते थे। और आज जो है वो
जब मेरे पास ये FIR मसूल होती है तो मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि लाहौर में इनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन ये तो खबर ये है, लेकिन अब खबर जो है वो मैं आपको बताता जाऊं कि ये वो लोग होते हैं जब इनको गिफ्टर्स जो होते हैं वो गिफ्टिंग करते हैं, तो फिर गिफ्टर जो है वो जब इनको बुलाता है तो फिर जाना पड़ता है, और जब वहां पर गए तो फिर इस तरीके से मामलात हो जाते हैं। फिर अब इन्होंने जो व्हाट? क्या? अबे भाई क्या क्या बोल रहा है? FIR दर्ज करवाई है, लाजमी नहीं है ये FIR जो है वो बिल्कुल ठीक हो, ये तो इनकी तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है। और आगे जो मामलात हैं वो क्या मामलात हो सकते हैं जो मतलब जिनके ऊपर FIR हुई है, क्या वो लोग जो है वो वाकई प्रमोशन वीडियो बनवा रहे थे, क्या वो लोग जो है वो वाकई जो है यार मतलब दे आर जजिंग वेरी बैड कि अगर वाकई में इनके साथ अगर हुआ होता, तुम सोचो इनके साथ अगर वाकई हुआ होता तो ये किस तरह का ओपिनियन रखते हैं इनके बारे में कि ये लड़की की गलती होगी, ये लड़कियां या तो उसको फंसाना चाह रही हैं या तो इन लड़कियों ने कुछ ऐसी हरकत की होगी कि अगले को मौका मिल गया। यहाँ पे अभी भी विक्टिम ब्लेमिंग चल रही है भाई। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या बोल रहे हो आप लोग कि गिफ्टर बहुत दफा बुलाते हैं और जाना पड़ जाता है यार? तो किसी ने बुलाया होगा, पैसे नहीं दिए होंगे तो फिर उन पर इन्होंने FIR थोप दी। यार पागल हो, क्या बोल रहे हो यार? दिमाग खराब है तुम लोगों के का। साथ जो है वो किसी ब्रांड की प्रमोशन करवा रहे थे। अब मेरे पास एक FIR मौजूद है और FIR में जो है वो मुबैना तौर पर जो है वो महानूर दुख्तर हैदर अली, पता जो है वो मैं नहीं बता रहा जनाब, इनकी मुद्दत में एक FIR दर्ज करवाई जाती है और FIR में 375 ये जो वाकई में लड़की है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वो क्या फेस कर रही होगी। उसका नाम इतना उछाला जा रहा है, उसको कितनी शर्म आ रही होगी इस चीज़ को सुनने में कि उसका नाम हर जगह उछाला जा रहा है यार। का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है। जनाब जनाब आला SHO साहब थाना डिफेंस C, जनाब गुजारिश है, मैं पता ज़ैल की रिहायशी हूँ और इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन प्रमोशन वीडियो बनाती हूँ और मुख्तलिफ ब्रांड मुझसे इंस्टाग्राम पर राब्ता करते हैं। ऐसे ही इंस्टाग्राम पर ये लोग टिकटॉक पे करती हैं यार। तुम लोग यहाँ से जज नहीं कर सकते कि ये टिकटॉक वाली हैं, ये इंस्टाग्राम वाली नहीं है। मैंने इनको जब भी देखा है, मैंने हमेशा इनको टिकटॉक पे देखा है। मेरे इंस्टाग्राम पे आज तक नहीं आई है ये लड़कियां, होंगी लेकिन आई नहीं है, तो मतलब वहां पे वो एक्टिव नहीं है, टिकटॉक पर एक्टिव है। जुहेब नामी शख्स ने मुझसे इंस्टाग्राम पर राब्ता किया और कहा प्रमोशन वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे स्टूडियो आ जाएं, मुख्तलिफ ब्रांड पर प्रमोशन वीडियो बनानी है जो मैं और मेरी दोस्त दानिया दुख्तर जहद मुर्खा 5/4/26 को बवक्त तकरीबन 4 बजे शाम DHA फेज 8 मैकडोनल्ड पर पहुंचे। फिर मैकडोनल्ड अपने फोन नंबर डैश से कॉल की और हमें अपनी गाड़ी करोला पर बरंग सिहा पर आए और बिठाकर हमें अपने साथ DHA एक फ्लैट नंबर 11 फ्लोर नंबर 3 पर ले गए। वो जगह स्टूडियो ना थी और हम वहां पर फौरन वापस निकलने लगे तो जुहेब ने काले रंग का पिस्टल निकाला और मेरे सर पर रख दिया और मुनीब और अब्दुल सबूर वाल्द मलिक, ओ भाई मैं नहीं था, ओ अच्छा, जिसने दरवाजा बंद किया और मुझे और मेरी दोस्त वानिया को अच्छा जी वानिया को, कभी दानिया और ये कभी वानिया और ये नाम तो पढ़ना आ नहीं रहा तुम्हें, और वो उनके नाम है भी नहीं यार। व्हाट द फक यार। असल में अब इन लोगों का पता है क्या कंफ्यूजन यहाँ से इजी कैसे हो गई है? वो ऐसे हो गई है कि इनके जो नाम है ना वो इन्होंने रियल नहीं रखे हुए। उन्होंने वानिया को जो है वो मारना शुरू किया और पिस्टल से हमें मारते रहे और हम जो मुनीब है उनके ऊपर एक बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने ये कहा कि मेरी शलवार फाड़ दी और इस तरह मतलब फजूल सी आगे ओ भाई ओ नहीं है वो गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। मैं तो हैरान हूँ अब्दुल गफ्फार साहब के ऊपर, उन्होंने जो है वो जिस तरीके से FIR लिखी है। और यार तो इन लोगों के ऊपर नहीं है वो यार, तुम क्या किसी की FIR पढ़ रहे हो यहाँ पे आके, तुम कुछ भी बोले जा रहे हो यार। और तुम्हें पता है कि इतनी गंदी है तो FIR, फिर भी तुम उसको पब्लिकली पढ़ रहे हो यार, जस्ट बिकॉज वो टिकटॉकर है जिनसे तुम नफरत करते हो तो तुम यहाँ पे आके उनके लिए कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल करोगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप इस तरह से बोल रहे हो कि यार ये कोई और सीन हो सकता है क्योंकि गिफ्टर कई दफा बुलाते हैं तो जाना पड़ता है और जब गिफ्टर वो चीज़ नहीं देता जो इनको चाहिए तो फिर ये इस तरह के इल्जामात लगाती हैं। बड़ी मैं समझता हूँ कि ऐसी FIR जो है वो इस तरह तो नहीं होना चाहिए, पर चले जैसे पुलिस को कहा गया तो उन्होंने वैसे ही किया। अब सवाल ये हाँ मासूम थे सारे। होता है कि ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर गंद फैलाया हुआ था, जिन्होंने सोशल मीडिया पे जो है वो तूफान बदतमीजी फैलाया हुआ था और हाँ, और इनके साथ हुआ है तो इट्स जस्टिफाइड भाई, हो जाना चाहिए, है ना? ये बोलना चाहोगे आप? हम ही इनके खिलाफ जो है वो जब सोशल मीडिया पर हम वल्गैरिटी के खिलाफ बात करते थे तो ये लोग जो है वो हमें ही टारगेट करते थे और हमें ही बेइज्जत करने की कोशिश करते थे। और एक इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो हमारी एक लगातार जो है वो कैंपेन चलती रही और ये लोग जो है वो हमें जो है ना वो कहते थे कि आप हमें दर्श देंगे और आप हमें ये देंगे। अब ये जो है वो जितनी भी ये टिकटॉक लाइव के ऊपर जो है वो पैसा जब कमाती हैं तो ये पैसा जो है वो आसानी से तो नहीं मिलता। जब कोई भी बंदा गिफ्टिंग करता है तो फिर गिफ्टिंग जो है वो फिर ऐसे ही होती है, गिफ्टिंग करने के लिए तो फिर यही मामला होते हैं, फिर आपको गिफ्टर जो है वो बुलाएगा, आपको वहां पर जाना। शायद इसलिए मैं टिकटॉक लाइव पे गिफ्ट्स नहीं ले सका। और रजब भट्ट जो गिफ्ट्स लेता है उसके बारे में आप क्या कहोगे? हैं वो भी ऐसी करता होगा, वो जाता होगा लोगों से मिलने और फिर मरवा के आता होगा, है ना? ऐसी होता होगा पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर आपके ऊपर जो है वो गिफ्टिंग नहीं होगी। और जब हम यही बात लोगों को समझाते थे कि खुदारा आप ऐसा ना करें यार, ये दिस इज टोटली आप घटिया इल्जाम जो आप लगा रहे हो यहाँ पे बैठ के। यू हैव नो प्रूफ्स अबाउट इट, यू हैव नो विटनेसेस
अबाउट इट, यू हैव नथिंग अबाउट इट। तुम एक हवा में बात उछाल रहे हो और एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम किसी पे लगा रहे हो जो तुमने किसी और के बारे में सुनी होगी, और वो तुम इन लड़कियों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये लोग इस तरह की वीडियोस बनाती हैं जिसमें ये ज़्यादा अपने आप को अपीलिंग दिखाती हैं, तो इट मीन्स कि हम इन पे उछाल के कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। दैट डजंट गिव यू राइट टू से रबिश अबाउट एनीथिंग। आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ पे। और दूसरा, जब आपको दिख रहा है कि ऐसे वाकया इनके साथ हो चुका है, अल्लाह ना करे अगर ऐसा ये वाकया सच होता, उनके साथ हुआ होता, तो आप क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे बैठ के? वो चीज़ नज़र आ गई है, क्योंकि ये वाकया सच नहीं है, उन्होंने अपने मुंह से आके बताया, बट आपकी ज़बान यहाँ पे बता रही है कि अगर कल को ऐसा संगीन वाकया किसी के साथ हो, तो बजाय कि आप उसके अफसोस करो इस चीज़ में, जो कि आपने शुरू में भी किया है, लेकिन इसके साथ साथ आप उनके ऊपर और इल्ज़ामात लगा रहे हो कि ये हुआ होगा, ये इनकी ही गलती होगी कहीं ना कहीं। तो इस पे यू शुड बी अशेम्ड। आपको राइट नहीं मिल जाता किसी पे इल्ज़ाम लगाने का अगर वो ऐसी वीडियोस बनाता है जो कि आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं है। देखो, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो बिल्कुल गलत करती हैं, वो बिल्कुल बेहूदगी फैला रही है, बट इट डजेंट मीन कि हम लोग उन पे कुछ भी इल्ज़ाम लगाते फिरें, और स्पेशली जब उनके साथ इस तरह का सीन हुआ हो तो उस पर हम इल्ज़ाम लगाते फिरें। लेकिन ये लोग जो है वो फिर भी लगे रहते थे। और यही सेनोरिटा जिसने इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी सोशल मीडिया के ऊपर, आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि ये लड़की इसने तूफान बदतमीजी फैलाई थी। और पास्ट में हमने माजी में देखा था कि ये लड़की जब इसने बात की थी कि मुझे फलां बंदा तंग कर रहा है और मुझे कह रहा है मुझसे मिलो, वो भी इनका एक गिफ्टर था और वो कराची का गिफ्टर था। और वो जब पैसे खिलाता रहा, लेकिन वो आगे जब उसने डिमांड की मुझसे मिलो, फिर जो है ये वहाँ पर जो है वो इन्होंने कहा कि नहीं जी, अब हम आपसे नहीं मिलना चाहती। और वहाँ पर इनकी जो है वो मीम्स वगैरह भी आपने देखी होंगी। वो मतलब अगर एक लड़के ने गिफ्टिंग की और उसकी नीयत थी उनके साथ कुछ करने की, और फिर जब उन्होंने उसके अगेंस्ट स्टैंड लिया कि हमें इनके साथ नहीं मिलना है और वो हमसे मिलना चाहता है हमारे साथ, तो उसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, वो यही हरकतें करना चाहता है, जब उसने आके बताया कि वो इस चीज़ की विक्टिम बन रही है ब्लैकमेलिंग की, जस्ट बिकॉज एक बंदा उनको उस इंटेंशन से गिफ्टिंग कर रहा था, तो आप लोगों ने स्टिल उनको ही गलत बोला कि आप गिफ्टिंग लेती क्यों थी उनसे। मतलब आप उस पर भी उनको किसी तरह गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं अगेन ये बात बोलूंगा यार, वो लड़कियां जो भी करती हैं मैं उसके अगेंस्ट हूँ बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि यार वो अच्छा काम करती हैं, या मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट स्टिल ये बहुत गलत बात है कि आप उन पे इस तरह की असम्पशन बना के उनके बारे में इस तरह की बातें करो। दैट्स सच अ कह लो डिस्गस्टिंग, जो आप ये बहुत ही डिस्गस्टिंग बातें हैं जो आप यहाँ पे बैठ के कर रहे हो विदाउट एनी प्रूफ्स, विदाउट एनी विटनेसेस। आप यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोले जा रहे हो। ये मिसहैप हुआ, इनको सवाल ये पैदा होता है कि इनको किसने कहा था कि आप वहां पर जाएं। आप ब्रांड की देखा अगेन ये वही होती है, ये हमेशा ये विक्टिम ब्लेमिंग होती है कि तुम्हें किसने कहा था। मतलब क्या बंदी अगर कोई काम कर रही है, इनके साथ नहीं हुआ है बट ये जिसके साथ भी हुआ है, आप उनको ये कहना चाहोगे कि यार आप वहां गई क्यों? अबे क्या मतलब वहां गई क्यों? आप आदमियों को नहीं सही कर सकते कि यार अगर कोई औरत आप पे भरोसा करके काम के लिए आपके पास आ रही है तो आपको राइट मिल गया कि आप उसके सर पे पिस्तौल रख के ये हरकतें करने लग जाओ। आप आदमियों को कुछ नहीं कहोगे यहाँ पे, आप उन कंजरों को कुछ नहीं कहोगे जिन्होंने ये हरकत की है। कैसे नीच आदमी हो यार तुम लोग। और ये वाकया सच में हुआ है किसी लड़की के साथ। अब आप ये जो बात कर रहे हो ना, आप ये उस वाकये की कर रहे हो कि वो वाकया उस लड़की के साथ हुआ है, तो आपका पहला लफ्ज ये है कि आप वहां गई क्यों। तू कौन होता है बोलने वाला कि वो वहां पे गई क्यों नहीं गई? वो जहां मर्जी जाए, तुम्हें ये राइट मिल जाता है कि तुम उसको ब्लेम करो। और क्या उस आदमी को ये राइट मिल जाता है कि वो उसके साथ कुछ भी करे, भले उसके साथ वो कुछ भी करता फिरे, वो उसके कहने पे आ गई है, मतलब वो अब उसकी प्रॉपर्टी बन गई है और वो उसको वही करना पड़ेगा जो वो कह रहा है, वरना वो लड़की गलत है कि वो वहां पे गई क्यों। अजीब यार डिस्टर्बिंग दिमाग है तुम लोगों के। कर रही है तो आप उनको जहां पर आप रहती हैं वहां पर जो है वहां पर अभी आप बुला सकते थे। अच्छा, करने वाला उनके घर आके नहीं कर सकता उनके साथ? ये तो और डेंजरस चीज है। कैसी ये बातें कर रहे हो यार आप बेवकूफों वाली, कि आप अपना एड्रेस दे देते किसी को और वो वहां आ जाता, कल को ब्लैकमेल करता, तंग करता घर आके, तो वो चीज अच्छी होती। कैसी चुतियापे के मिसालें दे रहे हो यार आप, कैसे आइडियाज दे रहे हो। लेकिन ये अपने आप को सबसे ज्यादा जो है वो शातिर तरीन लड़कियां समझती हैं और ये समझती हैं कि जनाब हम जो है वो हम ही हैं और हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और टिकटॉक के ऊपर इन्होंने जिस तरीके यार आई एम सो सरप्राइज्ड के आदमी, ये बंदा और इस तरह के और पता नहीं कितनी सोच रखने वाले इंसान, ऐसा वाकया ना हुआ है, ऐसा वाकया नहीं हुआ है और आई होप कि ऐसा वाकया कभी ना हो, बट स्टिल दे आर ब्लेमिंग देम जो विक्टिम्स हैं। अब वो विक्टिम्स वाकई में एग्जिस्ट करते हैं और उनके साथ हुआ है, माइंड दैट, सही है। उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हो कि आप वहां गई क्यों, और आपको तो सोच के रहना चाहिए था कि लड़के ऐसी हरकतें करते हैं, क्यों करते हैं, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते यार जो ये हरकतें करते फिरते हैं। यही तो वजह है कि लोग मोटिवेट होते हैं कि यार हमें तो कोई नहीं पकड़ेगा, इन लड़की
लड़कियों के कैरेक्टर पे बात आ जाएगी कि ये लोग क्यों घूमती फिरती हैं, ये लोग क्यों ये हरकतें करती फिरती हैं। बहुत ही चीप लोग हैं यार ये लोग। लड़की अगर इंटरनेट पे आ रही है या वो हरकतें कर रही है जो कि वाकई में बेहुदा हैं, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं करेंगे, बट अगर उसके साथ कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिसमें उसका कंसेंट नहीं है, कंसेंट का वर्ड आप लोग प्लीज़ सीख लो और इसका मतलब समझ लो। वहाँ पे उसका कंसेंट नहीं है, वहाँ पे उसके साथ ये हरकत हुई है और वो उसकी कंप्लेन लेके गई है। ये लड़कियां नहीं बट कोई लड़कियां तो हैं जो गई हैं, तो आप उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हो कि तुम क्यों गई वहां पे, तुम घर नहीं बुला सकती थी? कैसी चुतियापे की बातें कर रहे हो। मैं नहीं बुलाऊंगा कभी किसी को अपने घर, भाई सेफ नहीं होता किसी को अपने घर बुलाना। कैसे गधे लोग हैं यार, ये ऐसी ढक्कनों वाली बातें करते हैं कि बंदा गुस्से में आ जाए यार। और मुझे इन लड़कियों से ज्यादा उन लोगों पे गुस्सा आया है जिन्होंने ये बकवास किया आगे से यार। इन लड़कियों की तो इसमें कोई गलती नहीं है, मैं सही बोलूंगा यार, यहाँ पे मैं इनकी साइड लूंगा। भले आप लोग मुझे कुछ भी बोलो कि यार आप तो बेहुदा लोगों के साइड ले रहे हो। बात यहाँ पे ये नहीं आ जाती कि वो क्या करती फिरती हैं, बात यहाँ पे आ जाती कि यहाँ पे हुआ क्या है। और यहाँ पे भले कोई भी लड़की होती, उसके साथ अगर ये सीन हुआ है तो आप यहाँ पे बोलने के हकदार नहीं हो कि आप ये हरकतें करती फिरती हो इसलिए आपके साथ ये हुआ है। अगर वो इल्ज़ाम है तो उसकी तस्दीक करो, उसको प्रूफ करो कि वो इल्ज़ाम है। अगर वो लड़कियां फंसाने की कोशिश कर रही हैं तो उसको प्रूफ करो कि ये फंसाने की कोशिश कर रही हैं, उसके बाद ये बकवास करते फिरो। जब आपके पास कोई प्रूफ हो इस चीज़ का, हवाओं में आके आप कुछ भी बोलने लग जाते हो यार कि ये तो ऐसी हैं, ये तो ऐसी करती हैं, इनके साथ तो होना ही था। क्यों होना था यार? आप क्यों ऐसा माहौल सेट कर रहे हो कि कल को ऐसी लड़कियां, कल को ये अगर कोई लड़की ऐसी वीडियोस बनाती है तो उसके साथ करना जस्टिफाइड हो जाए? आप लोगों को मौका दे रहे हो जो ये क्राइम्स करते फिरते हैं, उनको मोटिवेशन देते फिर रहे हो कि हाँ ऐसी लड़की हो तो आप उसके साथ कर सकते हो, इसके साथ अलाउड है करना। कैसी बकवास कर रहे हो यार आप, क्या फैलाते फिर रहे हो यहाँ पे?